दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे अमीर इंसान एक मुसलमान था। उस मुसलमान की दौलत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज के अंबानी, बिल गेट्स और इलोन मस्क जैसे लोग उस मुसलमान के सामने कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माली सल्तनत के बादशाह मंसा मूसा की। आज से लगभग 750 साल पहले 1280 ईस्वी में अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर मंसा मूसा का जन्म हुआ था। 33 साल की उम्र में मंसा मूसा अबू बकर अद्वितीय के बाद सन 1312 ईस्वी में माली सल्तनत के राजा बने। मंसा मूसा का साम्राज्य अफ्रीका के कई देशों में फैला था। आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तक मंसा मूसा की सल्तनत के हिस्से हुआ करते थे। मंसा मूसा अपने साम्राज्य से ज्यादा अपनी दयालुता और अपनी असीमित दौलत की वजह से मशहूर हुआ। मंसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि आज के दौर में इसका हिसाब किताब भी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन डॉलर के बराबर की दौलत थी। मंसा मूसा के माली सल्तनत में नमक और सोने का व्यापार सबसे ज्यादा हुआ करता था। ये वो वक्त था कि जब यूरोपियन देश गरीबी की वजह से गृह युद्ध की चपेट में थे और माली साम्राज्य का स्वर्णिम युग चल रहा था। माना जाता है कि मंसा मूसा का पश्चिमी अफ्रीका साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में माली साम्राज्य में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मंसा मूसा के दौर की सबसे मशहूर कहानी है उसकी हज यात्रा। सन 1324 ईस्वी में मंसा मूसा ने हज करने का मन बनाया, मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मंसा मूसा अकेला नहीं बल्कि अपने 60,000 लोगों के साथ हज करने निकला। इतिहासकार कहते हैं कि इन 60,000 लोगों में से 12,000 तो केवल मंसा मूसा के नौकर थे। सफर के दौरान मंसा मूसा के आगे 500 ऐसे लोग चल रहे थे जिन्होंने बेहतरीन रेशमी लिबास पहना था और उनके आगे हाथ में 2-2 किलो सोने की एक छड़ी थी। इस काफिले में कई सौ घोड़े और ऊंट थे। 80 ऊंट तो ऐसे थे जिनमें से हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा था। मंसा मूसा के इस सफर में जब भी कभी जुमा आता तो मंसा मूसा हर जुमे को ठहर कर एक मस्जिद बनाने का हुक्म देता। जहाँ जहाँ से मंसा मूसा का ये काफिला गुजरा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंसा मूसा का ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा से भी होकर गुजरा। मंसा मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सोने के सिक्के सड़कों पर बिखेर दिए। मिस्र के लोग रातों रात अमीर हो गए, जिसकी वजह से मिस्र में महंगाई आसमान छूने लगी। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मंसा मूसा ने माली में कई मस्जिद बनवाई, जिनमें से कुछ मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। अपने खास शहर टिम्बकटू में भी मंसा मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, मदरसे आदि का निर्माण किया था। हज यात्रा से पहले मंसा मूसा को चंद देश ही जानते थे, मगर हज यात्रा के बाद पूरी दुनिया में मंसा मूसा के चर्चे होने लगे। मंसा मूसा की दौलत ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर डाले थे। मंसा मूसा की अमीरी के किस्से जब यूरोप में फैले तो यूरोपियन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना अमीर भी कोई हो सकता है क्या। मगर जब यूरोपियन इतिहासकार मिस्र के साम्राज्य में पहुँचे तो मंसा मूसा की दौलत को देखकर दंग रह गए और इसी वजह से सन 1375 ईस्वी में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस मानचित्र में मंसा मूसा को दिखाया गया। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम क्रेसक्स द्वारा बनाई गई इस मानचित्र में हाथ में सोने का सिक्का और सोने की छड़ी पकड़े, सर पर सोने का ताज पहने और सोने के सिंहासन पर बैठे मंसा मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो मानचित्र है जिसमें इतिहास की उन जगहों को दर्शाया गया है जहाँ यूरोपियन लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उसकी दौलत का आज के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन डॉलर यानी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। आज के सबसे अमीर लोग भी इस दौलत के आसपास भी नहीं भटकते। 25 साल माली सल्तनत पर राज करने के बाद सन 1337 ईस्वी में मंसा मूसा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।